नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 3 जरा मुस्कुराइए के जो चुटकुला है उसके आज समझ प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि जरा मुस्कुराइए का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जरा यानी कि थोड़ा, मुस्कुराइए यानी कि हंसिए। तो बाल दोस्तों, जीवन में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हंसने का बहुत ही महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य जरूरी है। तो बाल दोस्तों, हमें कभी कभार ठहाके मार के हंस भी लेना है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज हम जो कि उनका साहित्य प्रकार चुटकुले है उसके आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमें हमारी हिंदी खुली रखनी है। और उसमें देखिए, हिंदी पाठ्य पुस्तक सत्र नंबर द्वितीय में पृष्ठ क्रमांक 14 यानी कि 14 पृष्ठ पर है। ये हमारी तीसरी इकाई जरा मुस्कुराइए उसकी समझ प्राप्त करने वाले हैं। देखिए तो, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो क्या कहा है कि जो जीवन है उसमें हास्य का बहुत ही महत्व रहा है। हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, साथ साथ में हम हमारे जो कोई दुख होते हैं, कोई दुख हो, कोई तकलीफ है, तो उसमें हास्य लाने से हमारे जीवन में नई उमंग भर देता है। तो हमें हंसना भी चाहिए। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। चुटकुला यानी कि गुजराती में कहते हैं ना, जोक्स। जिस प्रकार से बड़े बड़े गुजराती में प्रोग्राम होते हैं, भिखुदान गढ़वी हो, कीर्तिदान गढ़वी हो, कोई भी ऐसे बड़े कलाकार है जो हमें हास्य का जो चुटकुला सुनाते हैं, जोक्स सुनाते हैं, उसे चुटकुला कहते हैं हम। तो देखिए आप, पहला है चुटकुला है, मालिक किराएदार से, तुम तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। मालिक कहता है किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। कोई मालिक होता है, किरायादार यानी कि गुजराती में क्या है कि भाड़ूती। हम किसी के मकान में यदि भाड़े पर रह रहे हैं तो उसे हम क्या हुए, किराएदार। तो मालिक ने कहा किराएदार से कि भाई आप चिंता मत करो, आप अपना ही घर समझो। एक दिन मालिक घर का जो किराया है, भाड़ा है, उसका पैसा लेने के लिए गया। तो वो किराएदार भाड़ूती था, उसने कहा कि मालिक आपने तो कहा था कि आप अपना ही घर समझो। तो यदि कोई व्यक्ति अपना घर समझे तो उसे किराया थोड़ी देना होता है। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं तो हमें हँसी हास्य उत्पन्न होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको भाड़ा नहीं देना है, किराया नहीं देना है। उसका मतलब ये है कि अपना घर समझ के ये रखना, उसकी देखभाल करना। तो ऐसी बातें सुनकर हमें हास्य आता है। उसके बाद है दूसरा है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ। एक बार सोनू का सिर यानी कि सर जो है, मस्तिष्क है, मस्तक है, वो फट गया। और सोनू है वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो किसी एक व्यक्ति ने, मैं एक दीवार था, कील यानी कि गुजराती में कहे खीली, कि एक बार मैं पत्थर में कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर, यानी कि खोपड़ी का। तो वो सोचा सोनू ने कि चलने एक में कील खोपड़ी में लगा था, इसलिए मेरा सर टूट गया। इसका मतलब कहने का था कि यह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, कुछ ऐसी छेनी हथौनी ले, इसे ऐसे तू कर, ये पत्थर से बहुत ये कील अंदर तक जाने वाली नहीं। उनका कहने का तात्पर्य ये था, लेकिन वो सोनू ऐसा समझा
कि कभी अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल खोपड़ी का कर, और वह सोनू खोपड़ी में कील ठोकने लगा। तो इस प्रकार से उनका सर है, वो सिर है, वो फट गया। तो ऐसी बातें सुनकर हमें हास्य ज़रूर आता है। उसके बाद देखिए चित्र में है, एक भाई टेबल के ऊपर टेबल, टेबल के ऊपर टेबल, उसके ऊपर चढ़ रहा है। कुछ टेलीफ़ोन में बात कर रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कॉल लगाया होगा, तो हम भी कहते हैं ना, ज़रा ऊँचा बोलो। हम कहीं ट्रैफ़िक में हो तो किसी कहते हैं कि भाई आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ज़रा ज़ोर से बोलो, ऊँचा बोलो। तो वो भाई ने समझा कि ऊँचा बोलने कहा है तो मैं किसी पर चढ़ जाऊँ, तो वो एक टेबल लेके आया, उस फिर भी बोला कि भाई ऊँचा बोलो, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे। इस प्रकार से वो ऊपर बोलने लगा। तो वो उसके बाद कहने लगा, माफ़ करें अंकल, इससे ऊँचा होकर मैं नहीं बोल सकता था। वो अंकल का कहने का तात्पर्य था कि आपकी आवाज़ थोड़ी निकालो तो मैं सुन सकूँ। तो वो भाई क्या अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, और वह ऊँचाई पर गया। तो ऐसी बातें सुनकर भी हमें हास्य मिलता है। इसके बाद है, क्यों डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? एक बाप है, वो अपने बेटे से कहता है, डब्बू उनका नाम होगा। डब्बू बताओ, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो उनका बेटा कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो ऐसी बातें सुनकर भी बच्चों में हँसना आता है। क्योंकि मान लो कि हमारा जन्म है, मान लो कि उदाहरण के तौर पर 2011 में हुआ हमारा जन्म। तो हम कहें कि भाई गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, हमें आज़ादी कब मिली थी, वो तो हमारे जन्म से पहले की बात है। तो इसलिए वो उनको उनके बाप ने पूछा, तो वो डब्बू कहने लगा कि क्या करूँ पापा, मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैं तो जन्मा ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता होगा। तो ऐसी बातें सुनकर भी हमें हास्य मिलता है। उसके बाद है, मुन्ना कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना है वो अपने बाप से कहता है कि पापा कल मैंने रात 1:30 बजे तक पढ़ाई की, काले हूँ रातना 1:30 वाग्या સુધી વાંચતો तो। पिता शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो उसके पिता ने कहा कि शाबाश बेटा, मुझे आप पर फ़क्र है, लेकिन बेटा रात को 11 बजे तो लाइट चली गई थी, आपने कैसे पढ़ाई की? तो इसका मतलब कि उनके जो मुन्ना है उसकी चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ा गया। मुन्ना, सच मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाइट चली गई। तो ऐसी बातें सुनकर भी हमें हँसी आता है। उसके बाद एक चित्र है, उसमें देखिए डाक खाना है। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाना यानी कि डाक यानी पत्र खाना नहीं, डाक खाना पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाक खाना कहते हैं। ठीक है? मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो कहता है, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि मैं डाक खाने यानी कि कुछ पत्र डालने होंगे, कुछ भेजने होंगे किसी को, इसलिए वो जा रहा है। तो वो बोला कि हाँ, वो ये व्यक्ति कितना भूखा है जो डाक खाने पत्र खाने जाता है। तो ऐसी बातें सुनकर भी हमें हास्य आता है। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहिब नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसके कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके बाल दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।